आज ना क्या बढ़िया। नहीं क्यों ओवर टाइम कर रहा हूँ मैं आज। क्यों? प्रणीत मोरे की वजह से, बस सिर्फ प्रणीत मोरे की वजह से ओवर टाइम कर रहा हूँ मैं, वरना मैं आता भी नहीं। ये टाइम ही नहीं मेरा यार, मेरे को सूट ही नहीं करता ये टाइम। मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है इस टाइम पे। मुझे करना है पति पत्नी का रिव्यू। प्रणीत मोरे भाई जागे और बोले मैं आज अंगार उगलूंगा, इतना अंगार उगलूंगा कि ज्ञानी को मजबूर हो जाएगा अभिषेक आनंद में आने के लिए। एक तो अगर तुमने सुबह वाली वीडियो देखी थी तो मैं एंडिंग से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं। मैं कहा 1 मिनट, आज का एपिसोड और कल का एपिसोड आने दो, तुम समझ जाओगे। बिग बॉस 3 दिन आगे चल रहा है या 2 दिन आगे चल रहा है, मेरे पास सारी खबरें हैं, तो टाइम के साथ पता चल जाएगा मैं सही बता रहा था। और कितना सही बता रहा हूँ ये भी मुझे पता चल जाएगा। जैसे अभी पता चला, मुझे मालूम था ये कलेश हुआ है, बट इतना बड़ा कलेश और इतना मजेदार कलेश ये थोड़ी पता था कि बिग बॉस देखने वाले, चाहने वाले प्रणीत मोरे को ट्रेंड करा देंगे सोशल मीडिया पे। मैं तो वाइब करने लग गया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं लड़ाई देख रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी। भाई साहब इसने जादू बोला, पिरहाना हंसी, फर्जियाना हंसी, आवेश की जली, आवेश अंदर गया, उसने खबर दे दी। मैं कहा असली जादू कौन था? कौन था असली जादू? आवेश तू। प्रणीत पति यूजुअली वो नहीं जाता, वो इग्नोर मार देता या ठंडा होने का मौका करता। क्योंकि आधे घंटे पहले 3:30 बजे अभिषेक बजाज और बशीर अली की बहुत गंदी फाइट हुई है, जहां पे पता नहीं किस लेवल पे गए, थोड़ी देर में आते हैं, बट वो नहीं जाता। 4 बजे की बात है ये। उसने ये बात सुनी, वो गया, इस बार गया, वो भारा पड़ा था। पहले अमाल मलिक बर्तन धोते वक्त उस टाइम पे भी कॉल आउट किया कि भैया पुरानी बात किस मैटर में क्यों ला रहे हो। बशीर अली जानबूझ के गाली गलौज करने लग गया बजाज को एक्सपोज करने के लिए अपेरेंटली, उसमें भी समझाने गया, उसमें भी अमाल कूदा। फिर उसको अमाल की ये बात पता चली और इस बार उसने कहा आ जाओ, आण दो, छोटे नवाब का बहादुरी करता हूँ, दिखा आण दो। भाई गया क्या जादू बोलता मेरे को? हाँ तू है जादू, तो मुंह पे बोलने का था। इसमें जीशान भैया कूदे, अरे मुंह पे ही बोलता है, मुंह पे, ये मुंह है मेरा भाई साहब। नंबर 1 पॉइंट 1, अरे तू है जादू, अरे तू है, अरे भाई मैं जादू तू नल्ला ना। पॉइंट 2 पहले आके गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा मेरे से गलती हो गई, इतना गलती करते कि वो सॉरी कार्ड लेके आयो। मैं कहा पॉइंट 3 खत्म करो। अभी तुमने और मैंने इतना तो एंजॉय किया, बट इस पॉइंट में ना प्रणीत मोरे ने उंगली दिखाई, उसने कहा उंगली नीचे कर। मैं कहा मैं तो बोला ही तुम्हें लास्ट वीडियो में अमाल के नवाबी शौक है, कोई मानता नहीं। बट इस पॉइंट को कि प्रणीत आप भी प्रोवोक करना चाह रहे थे अमाल को, ऐसा वीकेंड के बारे में बोला जाएगा कि देखिए आपने भी तो किया, तो आपने किया, फिर अमाल ने आपको बाद में टच किया तो बैलेंस आउट हो गया, इसलिए क्लीन चिट टू अमाल। शरीफ लौंडा है हमारा विलन, गुंडाई विलन, बुली विलन, नो क्लीन शरीफ, मुंह में लेके नाच मेरा। He is still so vulgar. प्रणीत बोलता गाता का मैं बसता ज्यादा है, ये बोलता पलट के बर्तन के साथ तुझे भी दे दूंगा, धो दूंगा। प्रणीत कहता धो ना। मैं कहा भाई एक लड़ाई में जो आज तक बिग बॉस के फीडबैक रहे हैं, इस पूरी फाइट में अगर कहीं से भी सलमान खान ने प्रणीत मोरे को या मेकर्स ने प्रणीत मोरे को कॉल आउट किया तो सच में साबित हो जाएगा कि खुद बायस्ड क्यों है वो। क्योंकि तुम ही सिखाए आए हो 18-19 सीजन में कि कोई तुम्हें गाली दे मत लो, शांत रहो, लेने का नहीं। और वो दिखा दिया प्रणीत ने कि अगर तुम लड़ाई में शांत स्वभाव से रहोगे तो कितना लॉजिकल आंसर दे सकते हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता किसी भी बहस में कि गाता का मैं बसता ज्यादा है, अरे बर्तन के साथ तुझे धो दूंगा, ले धो, अरे अलाउड नहीं है। अबे तो बोला क्यों? बज ही रहा है ना। फिर ये पीछे पड़ गया, ले बजा ले मेरे को। वो कहता है तू मेरा बाप लगता है क्या? कहता हाँ लगता हूँ। अबे कहता बैठ जाओ, बाप से ऐसे बात करता है। अबे मजा आया। अभी इस पे किलसा खुद ही बाप लेके आया, किलसा खुद। वहां से कहता अभी हाथ उठाना होता ना दिखा देता, तो उठा ले भाई, उठा ना। जब पता है नहीं उठा सकते तो फिर बोला क्यों? उठाना होता दिखा देता। वहां से तीसरा बंदा कूदा, बशीर अली। क्यों कूदा? जब तेरा मुद्दा नहीं तो क्यों कूदा? इसमें भाई साहब इसको मोरल सपोर्ट मिला क्योंकि इसको पता है तो मुद्दा कुछ है नहीं। मैं डरपोक, मैं दोगला, मैं दोगली गेम खेल रहा मैं, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं किसी के मुंह पे जाके उसको बोल दूं जो मैं पीठ पीछे इतना हक देता हूं। और मेकर्स तो बैठे ही है मेरे को बचाने के लिए, और यहाँ पे अकेला पड़ गया क्योंकि जीशा ने एक बार बोला शांत हो गया। अब इसको अरे हाथ उठाना नहीं है वरना दिखा देता। अभी फिर वहां से मोरल सपोर्ट आया, अरे नहीं हम एंजॉयिंग इट, आंसू निकल जाएंगे तेरे, हम एंजॉयिंग इट भैया। नहीं पहली बार इसमें गट्स तो आए कि मेरे मुंह पे आके लड़ाई करे। उसमें भी भाई साहब डायलॉग देके गया, अगर गट्स होते ना मेरे मुंह पे आके बोलता, तेरे को पहले भी बोला था। अब इस बीच में टोन पकड़ी बशीर की प्रणीत मोरे ने, उसने बोल दिया आ गया ये भी,
इतने में वो आया, ये जाज बोल के साइड निकल गया कि तेरे जोक्स भी तेरे कान कुछ पुराने हो गए हैं, और भाग लिया। आदत हमारी, जब हम लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, औकात 2 कौड़े की नहीं बट 200 करोड़ बता रखी है किसी भी लड़ाई में, तो भाग लेते हम लोग, बट दूसरों की मर्दानगी पे क्वेश्चन करते हैं, है ना भाई? अबे साले। उतने में बशीर आ गया। बशीर को इग्नोर मार के पंडित का पूरा फोकस अभी भी अमाल मलिक पे, और ये कह रहा भाई तेरे को थोड़ी बोला, उसको बोला ना ये तो चढ़ मत। अरे चढ़ूंगा क्या कर लेगा, और बेटा बेटा मत बोल, बोलूंगा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा नहीं बताता तेरे को क्या कर लेगा, अब बता क्या कर लेगा, अलाउड नहीं है। अरे तो बोल क्यों रहा है, इतना सिंपल है। यही चीज जी के दूसरे वे से बोल रहा है, हर सीजन में हर कंटेस्टेंट दूसरे वे से समझाता है, तो ऐसी धमकी देनी क्यों जो तुम कर नहीं सकते, या तो करो या मत बोलो, इतना सिंपल है। एक लुक्खा बंदा जिसने 4 वीक तक से मजाक किया है, मजाक उड़ाया है, अपना मजाक किया है, दूसरों का मजाक किया है, और मोस्टली उसको कॉल आउट लोग क्या कर रहे हैं कि टट्टी जोक होते या मुद्दे नहीं होते। 4 वीक बाद उठ के तुम दोनों को नंगा करेगा 5 मिनट के अंदर, 2 बंदे एक हाथ के बंदे से नहीं भिड़ पाए, जिसके पीछे तुम बेवजह बेमतलब हाथ धोके पड़े थे, छूने से गंदा हो गया तो अन्य के ग्लव पहनने पड़ेंगे। ये सोच, ये विलन नहीं है, ये बुली नहीं है। इतना बड़ा आदमी इतने बड़े सरनेम के साथ घूमता है, रिस्पेक्ट की बात करने वाला, इतनी छोटी सोच को तुम जस्टिफाई करते हो। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि बेइज्जती तो हुई है, बट बेइज्जती मानेंगे थोड़ी। मोदी जी के फैन है ये सारे कि भाई मैं क्या करेगा, गाली देगा, दे दे गाली, नहीं दूंगा, मेरा मन नहीं है। मैं कहा ये सेम लॉजिक तूने बजाज के केस में यूज किया है। कपड़े हर सीजन में हर कैप्टेंसी में बेकार पड़े थे, तू जबरदस्ती बजाज को कॉल आउट करके लाया, तूने जबरदस्ती मुद्दा उठाया, तूने बजाज को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी, जिस पर तान्या मित्तल ने अपने कान बंद किए, फिर उसको भड़काया, उसने गाली दी पलट के, और तूने जस्टिफाई ये दिया कि ये है तुम्हारा असली रूप। भाई अगर तुम थपड़ाते रहोगे और मैं बुज़दिल बैठा हूं, माँ बहन की इज्जत तेरे घर में नहीं होती होगी, हमारे घर में होती है, बट फिर भी हमें तहजीब से रहना आता है। अगर इसको कोई जस्टिफाई करता, तुम भी लुखे हो छपरी सालो। कंट्रोल उदय। गंदगी में पलने वाला गंदगी ही फैलाता है। ये कोई शरीफ बात ही नहीं है जो इसने करी है, और ये साबित करने के लिए कि ये इतना डुअल वेज है। भाई गाली मैं भी नहीं देता, बट अगर तू माँ बहन की गाली बैक टू बैक देगा, मैं चिल रहूंगा। एक पॉइंट पे तो मेरा भी पारा उठेगा ना, क्यों इंसान नहीं हूं मैं? भाई मर्दानगी दिखाने हैं हमको गाली देके, और हमें पता तू हाथ नहीं उठाएगा तो हम कुछ भी कर लें, चलेगा हमारा तो स्वैग दिख रहा है। हमने पलट के 4 बातें बोल दी, हाँ मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, ये नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, बाहर होता तो दिखा देता। मंदिर का घंटा नहीं है तो क्या है ये? तुके वजह से बजाज को कॉल आउट करके उसका तेरा गंदा रूप दिखा है भाई। नहीं भाई मैं तो गाली देता हूं। अरे गाली तो हर कोई देता है, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये नेशनल टीवी पे बच्चे देखते हैं, ये मुद्दा है। ये सलमान खान बोलता है कि अपने घर के बच्चों के सामने तू ऐसी बातें करता है जैसा बजाज से बात करी तूने। अपने दोस्तों के साथ मिलता है तब ऐसी बातें होती है ना, या तेरी भांजा भांजी छोटे छोटे होंगे घर में, अपने दोस्तों को बुला के उनके सामने माँ बहन की गालियां देता है। ये मुद्दा कर रहा है जस्टिफाई तू। बेतुका मुद्दा था, अमाल गया था, हम मुकुनिका बशीर और मेरी कैप्टनसी में स्मूथ था, इसकी खराब थी। आपने बाथरूम का मुद्दा बनाया है, आज यही प्रोमो है ना। हर जगह से बजने वाले काम करते हो, विलन वाले काम करते हो, और तुम्हें जस्टिफाई करने वाले गाली दूंगा मैं भी। भूतिया लोग बैठे हैं इंटरनेट पे। एक और बहुत फनी था कि हाँ नहीं तुम्हें सबको सॉरी बोला, हम सॉरी बोलते क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। नहीं, तुम्हारे अंदर बेशर्मी है। मजा आया। कल तक ये लोग ये बशीर के फैन बोल रहे थे कि ये देखो हर बार उसके 4 शो ले आते हैं। इसमें प्रणीत को बशीर बोलता है कुछ कर ले पहले, 4 शो करके आ रहा हूँ रियलिटी शो। मैं कहा कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, मैं नहीं सॉरी प्रणीत बोलता कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, कहता यहाँ पे हूँ। मैं कहा वो बिना किए भी यहीं पे। तेरा पहला पॉइंट ही इनवैलिड इलॉजिकल बकवास है। 4 शो में फेल होने के बाद तू यहाँ पे है, उसने 1 शो नहीं किया, बस एक बार पिटा था तो यहाँ पे है। क्या बकैती है ये? दोनों तो सेम लेवल पे, तभी तो एक जगह पे हो। तेरा पास्ट तेरा फ्यूचर कोई मैटर नहीं करता इस प्लेटफॉर्म पे। यार तुम क्या एक को नीचा दिखाने के लिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस गिनवाते हो, और फिर तुम्हें हमारे फैंस को बुरा लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस गिनवा रहे हैं, जबकि तुम्हारा वाला खुद ही गिनवा रहा है। बेतुका मतलब है। अरे एक तो फनी डायलॉग था, तेरे को बशीर ने बोला था तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा, कैसा टैक्सी ड्राइवर है। बशीर पंडित से कहता तू कौन है, मोरे कहता पैसेंजर। सालों ने काट दिया, या भी दिखाया नहीं। भाई सबसे बेस्ट हाईलाइट, मैं भूल गया पहले क्या था, ये बेस्ट था। सच बता रहा हूं, मंदिर का घंटा बना के टांग दिया पंडित मौर्य ने कि आप यहाँ पे लॉजिक पेलने आए हो तो आप क्या गंद फैलाने आए हो, वही किया है आपने। और इसके बाद अगर कोई पलट के छपरी बोल देगा बशीर को तो तुम गुस्सा हो जाते हो। ये हरकतें जस्टिफाई नहीं होती इस शो में। ये एक फैमिली शो है, किसी का कैरेक्टर दिखाने के लिए कि वो गाली देता है बट उसको ही कॉल आउट करता है, तो भाई वो जानता है इस जगह पे क्या करना है। अगर मैं दोस्तों के साथ हूं, मैं एक अलग बिहेवियर में रहता हूं,
मैं अपने परिवार के साथ हूँ, एक अलग बिहेवियर में हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, मैं एक अलग बिहेवियर में हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, एक अलग बिहेवियर है। मेरा असली सेल्फ कुछ और है। ये सबके साथ है। नहीं भाई मुझे गाली से, अरे तो गाली से तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, बट यूट्यूब को है ना, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे गाली, नहीं दे रहा ना। इतना सिंपल है। देखो मैं एक्सपोज हो गया, मैं गाली देता हूँ, मैंने मान लिया। कोई सेंस है इस बात की? अरे मैं तो ठरकी भी हूँ, अश्लील भी हूँ और एक नंबर बेशरम आदमी हूँ, फिर भी रहता हूँ ना तमीज में यहाँ से। ये रीजन है तेरे को बजाज को एक्सपोज करने का। और ये तेरी फैंडम ये कर रही है कि देखो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सपोज पैसे मिले ना, जा कर बकवास। इतिहास गवाह बिग बॉस का, जितने भी ये बुली नेगेटिव वैम्प टाइप के लोग रहे हैं ना, ये हमेशा ग्रुप में खेलते हैं। इधर भी क्या हुआ, अमाल की फाइट थी, पहले जिशान आया, फिर बशीर आया। क्यों आया? सिद्धार्थ शुक्ला अकेला था अगेंस्ट होल हाउस। मुनव्वर फारूकी, उसके पर्सनल लाइफ का मजाक पूरे नेशनल टीवी पे था, घर वाले पूरे जज कर रहे थे, अकेला खड़ा था। केवीएम अकेला खड़ा था, फुकरा इंसान अकेला खड़ा था। एमसी स्टैंड का तो छोड़ देते हैं, एमसी स्टैंड का अलग ही था। प्रियंका चहर चौधरी उसमें भी तो था पूरे घर के खिलाफ। भाई मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बट ये एपिसोड की हाईलाइट प्रणीत मोरे छा गया भाई, लड़का छा गया। तुम उसके स्टैंड अप की इज्जत नहीं करते। तुम एक ऐसा टास्क जिसमें उसने बाखूबी निभाया है, जीके ने साथ में कितना मजेदार किया है। तुमने बादशाह को जितवाया है। इतना बिलो द बेल्ट बातें करने वाले को तुम्हें फनी लगा है। आई मीन निहाल हंस हंस कर रही थी, पागल हो रही थी हंस हंस के। जब इस नीलम के साथ थी तो हंसी, जब जीके के साथ थी तो 3-4 बार 5 बार हंसी, जब ये मृदुल के साथ थी, मृदुल थोड़ा गया, शहजादा शहबाज जो भी है वो, उसके वे पे उसमें भी हंसी थी वो। बट फिर भी क्योंकि उसकी सारी टीम मेंबर तुमने एक टीम में डाल रखे थे, उसका बायस डिसीजन था, कर दिया आपने। अभी कैप्टनसी टास्क में भी फरहाना और जीके हैं शायद एंड में। कैप्टनसी टास्क हम पे तो आने वाला नहीं, हम तो बैठे हैं वोट करने के लिए। आपको अपना डिसीजन पता है क्या करने वाले हो। निहाल जितवाएगी, फरहाना वो नहीं कैप्टन फरहाना होगी, देख लेना तुम, अभी लिख के दे रहा हूं मैं। फैक्ट्स। अब मेरा टेंशन यही है कि इस वीक जाएगा कौन, क्योंकि जो मेरे को पसंद है वो सारा ग्रुप ही सिवाय एक के नॉमिनेटेड है। और जो तीसरी वो जो एक है जो नॉमिनेटेड है और मुझे पसंद है वो है नीलम गिरी। उतनी तो पसंद नहीं है, बट उसकी फैन फॉलोइंग देखे तो बहुत चांसेस है कि वो नहीं जाएगी। मृदुल की फैन फॉलोइंग देखे नहीं जाएगी। अशनूर की भी है या नहीं है मेरे को नहीं मालूम। आवेद, मृदुल, नीलम, अगर सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग और एंगेजमेंट में देखें तो इनका तो मुश्किल है कि ये जाएंगे। अब देखते हैं किसको निकालना है, क्योंकि जीके की सोशल मीडिया प्रेजेंस उतनी नहीं है, प्रणीत की इतनी स्ट्रांग नहीं है। मे बी इस एपिसोड में से कुछ बने जो वोट करें, क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ। हाँ आज ही कर दूंगा। मैंने अपील मारी है भाई, मैं आरटी किया है, मैंने शेयर किया, वोट करो। हाँ तो प्रणीत शायद इस बार बच जाए, क्योंकि इस बार भाई ये पूरा एपिसोड ओन किया उसने, दोनों को बंदर बना के रख दिया। मदारी खुद बना था। या तो मेरे को जो मेरा गट फीलिंग है इस वीक में, या तो मुझे आवेज लग रहा है या अशनूर या नीलम, इन तीन में से लग रहा है। क्योंकि प्रणीत को इस वीक में ये टेलीकास्ट करने के बाद निकालना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। सेंसिबल, लॉजिकल, काम, कंपोज, रीजनेबल, फनी, वो हर फीडबैक जो तुम क्लेम करते आए हो, जो तुम बताते आए हो, और उसके बाद इसको किक आउट करना हिपोक्रेसी होगी तुम्हारे खुद के मोरल वैल्यूज पे जो तुम ज्ञान पेलते हो वीकेंड के बार पे या थ्रू आउट द सीजन की पारिवारिक शो है। बशीर को सुनाना पड़ेगा भाई, अमाल को सुनाना पड़ेगा भाई, कुनिका को सुनाना पड़ेगा भाई। नहीं सुनाओगे आप अपने क्रेडिबिलिटी पे जो इतना क्वेश्चन उठवाते हो, एक और ऐड कर लेना, या तो आप ढीठ हो चुके हो या बेशर्म, दोनों में से एक चीज है। मेकर पीस, लीव अ लाइक।